नमस्कार साथियों, आप लोगों से सुझाव प्राप्त हुआ था कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो नोट्स हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, तो मैं उसको शुरू कर रहा हूं। हालांकि इसमें समय की बचत होगी। जो अध्याय मैं 25 मिनट में पूरा कर रहा था वो 15 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट अतिरिक्त सामग्री आपको मिल पाएगी, लेकिन फिर भी नोट तो आपको फिर भी करने हैं। दूसरा, ये जो स्क्रीन है वो अधिकतम जितनी बड़ी मैं कर सकता था वो कर चुका, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो शब्द है वो आपको दिखाई अच्छी तरह दे रहे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों का अध्ययन किया, और अब इस अध्याय में हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मीठे पानी के प्रमुख झीलों में सबसे जो पहला जो नाम आता है वो आता है पुष्कर झील का। यह राजस्थान की प्राचीन झील है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में ये झील है। एक से तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। इसका पुष्कर झील का दूसरा नाम क्या है? तीर्थराज, अर्थात तीर्थ स्थलों का राजा पुष्कर को कहा जाता है। भौगोलिक रूप से देखें तो पुष्कर एक क्रेटर झील है, मतलब ज्वालामुखी का जो मुख होता है जहां से लावा निकलता है, उस ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। और जब किसी ज्वालामुखी जब लावा निकलना बंद कर देती है, मतलब वो वहां लावा है वो निकलना बंद हो जाता है, तो उस मुख में पानी भर जाता है, तो जो झील उस मुख में बनती है वो क्रेटर झील कहलाती है। इसलिए पुष्कर झील का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी के मुख में हुआ है, इसे क्रेटर झील कहा जाता है। ये भौगोलिक वेता मानते हैं, भूगोल वेता मानते हैं। पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी मुख जिसे क्रेटर कहा जाता है में जल भराव के कारण हुआ है। पुष्कर का जो शाब्दिक अर्थ है होता है तालाब, और इसके अन्य जो उपनाम है पुष्कर के, उसमें इसे कोंकण तीर्थ कहते हैं। कोंकण तीर्थ, तीर्थ स्थलों का मामा, तीर्थ स्थलों का भांजा। मुचकुंड धौलपुर में जो है उसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, और पुष्कर को तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है। मंदिरों की नगरी, करीब 500 मंदिर है वो पुष्कर में है, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज का गुरु भी पुष्कर को कहा जाता है। 52 घाट यहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए 52 घाट भी इसको कहते हैं। और हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल है पुष्कर। इन उपनामों से पुष्कर को जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम देखें तो पौराणिक मान्यता यह बताती है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर झील का निर्माण किया। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया और सृष्टि के विकास के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया, और गायत्री मंत्र का उद्भव इसी समय यहीं से हुआ। गायत्री से विवाह करने की वजह से भगवान ब्रह्मा की जो प्रथम पत्नी थी सावित्री, वो ब्रह्मा जी से नाराज हो गई, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आपका केवल यहाँ एक ही मंदिर होगा। तो जिसके फलस्वरूप विश्व में ब्रह्मा जी का जो एकमात्र जो मंदिर है वो पुष्कर में है। हालांकि आसोत्रा, जालोर में अन्य मंदिर भी है पुष्कर ब्रह्मा जी का, लेकिन प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर जो है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे ही सावित्री जी, जो भगवान ब्रह्मा की प्रथम पत्नी थी, उनका मंदिर बना हुआ है, जहां तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि वो जो सावित्री जी का मंदिर है वो पहाड़ी पर पीछे बहुत ऊंचा है, इसलिए वहां रोपवे की सुविधा भी जाने के लिए उपलब्ध है। पुष्कर में ही भगवान वेदव्यास ने महाभारत लिखी। विश्वामित्र जी ने यहाँ पर तपस्या की। विश्वामित्र जी को तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी अप्सरा मेनका को भेजा, और मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या है वो भंग कर दी। विश्वामित्र जी और मेनका का विवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला के जन्म के बाद में ही मेनका
ने शकुंतला को त्याग कर स्वयं देवलोक गमन कर गई और शकुंतला वन में कण्व ऋषि को मिली। यहाँ पास में ही कण्व ऋषि का आश्रम है और भर्तहरि की गुफा भी पुष्कर में बनी हुई है। पुष्कर में वराह मंदिर बना हुआ है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था उन्होंने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के अंदर कीचड़ गंदी जगह गंदे पानी में छुपा दिया था, इसलिए गंदी जगह में केवल वराह ही जा सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण किया और समुद्र के तल से गंदे कीचड़ से पृथ्वी को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया। तो भगवान विष्णु के इस वराह रूप का यहाँ मंदिर बना हुआ वराह मंदिर, जिसका निर्माण अन्नाजी चौहान अरणोराज जो पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे उन्होंने करवाया था। इसके अलावा पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान रंगनाथ जी का यहाँ दक्षिण भारतीय शैली मंदिरों की कौन से द्रविड़ शैली, उसमें यहाँ रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। इस मंदिर में थोड़ी बहुत राजपूत और मुगल शैली का भी सम्मिश्रण है। यहाँ पुष्कर में ही पाप मोचिनी का मंदिर है जो देवी एकादशी को समर्पित है। इसके अलावा पुष्कर में श्री पंचकुंड शिव मंदिर, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, वो भी यहाँ बना हुआ है। अटभटेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, वो भी यहाँ बना हुआ है। ये 12वीं सदी का मंदिर है जो हेमापति शैली, ये जो अटभटेश्वर मंदिर जो है 12वीं शताब्दी का मंदिर है और ये हेमाडपति शैली में बना हुआ है। इसके अलावा पुष्कर में 52 घाट बने हुए हैं, झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों का जो निर्माण है वो 1944 ईस्वी में मंडोर के शासक नरहरि राव परियार ने इन घाटों का निर्माण करवाया था। इन्हीं घाटों में गऊ घाट का पुल जो निर्माण है वो मराठा सरदारों ने 1809 में करवाया। इसके अलावा पुष्कर में गुरुद्वारा सिंह सभा है, उनकी स्थापना वो भी 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा बनाई गई। गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा की याद में इसका निर्माण यहाँ करवाया गया था। यहाँ कहा जाता है कि जो गऊ घाट है, जो पुष्कर का 52 घाटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घाट है वो गऊ घाट ही है। इस गऊ घाट पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी क्वीन मेरी दिल्ली दरबार में भाग लेने भारत आई, इसी दिल्ली दरबार में भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेने जब मेरी क्वीन भारत आई, तब उन्होंने पुष्कर की यात्रा भी की थी और उनकी उस यात्रा को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए यहाँ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया। महिलाओं के लिए क्वीन मेरी जनाना घाट यहाँ बनवाया गया। पुष्कर का जो मैं पहले ही बता चुका, सबसे महत्वपूर्ण जो घाट है वो गऊ घाट है। सबसे पुण्यशाली घाट माना जाता है इसको। इस घाट पे स्नान करना सर्वाधिक पुण्य का काम माना जाता है। इसी गऊ घाट में महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की गई थी, अतः इसे महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं। इसके अलावा वराह घाट, ब्रह्म घाट भी प्रसिद्ध है। अस्थियों के विसर्जन के मामले में तो करंटली जो क्वेश्चन है, जैसे हाल ही में पुष्कर में कर्नल बेसला साहब की अस्थियां भी विसर्जित की गई हैं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी किया। तो अस्थियां विसर्जन वाले तो जो धार्मिक या पुण्य स्थल है वहां पर होती रहती है, लेकिन जिस समय कोई करंट घटना हो, करंट विसर्जन हो, जैसे कोई एग्जाम हो रही है और उसके जस्ट पहले की हो, तो वो पूछे जाने योग्य होती है। तो इसलिए
यहाँ पर अनेक अस्थियां जो भी है वो भी विसर्जित की गई है। इसके अलावा पुष्कर में महाराजा मानसिंह प्रथम जो आमेर के शासक थे, उन्होंने मान महल का निर्माण करवाया था, जिसमें वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा सरोवर होटल का संचालन किया जा रहा है। किस होटल का संचालन किया जा रहा है? सरोवर होटल का, मान महल में, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा जो पुष्कर जो है वो मेला, जो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेला और पुष्कर पशु मेला, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मेले हैं। पुष्कर जो मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है और इसमें भारी मात्रा में विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, ये इसकी खासियत है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवसीय विशाल रंगीन मेला भरता है। यहाँ विशाल पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें ऊंट सर्वाधिक संख्या में आते हैं। जो पुष्कर पशु मेला जो है उसमें अन्य पशु भी आते हैं, लेकिन सर्वाधिक कौन सा पशु है? ऊंट पशु वहां उस मेले में आता है। इस मेले में नागौरी ऊंटों की बिक्री सर्वाधिक की जाती है। पुष्कर मेले में नागौरी जो ऊंट है उनकी बिक्री सर्वाधिक की जाती है। कनाडा के सहयोग से 1997-98 से ही पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना है वो चल रही है। अब अगली जो झील है वो है, हम लेते हैं, वो है कोलायत झील। कोलायत झील है वो बीकानेर में, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम में 48 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जिनका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, 15-8 पर सिलीसेट झील है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर कोलायत कस्बे के समीप ये झील स्थित है। यहाँ ब्रह्मा के पुत्र, पुष्कर झील का निर्माण तो स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, उनके कारण से प्रसिद्ध है। और कोलायत जो झील है वो ब्रह्मा के पुत्र और कदम ऋषि के पुत्र महर्षि कपिल ने के कारण यह प्रसिद्ध है। महर्षि कपिल को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। महर्षि कपिल ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की और सांख्य जो दर्शन है उसका प्रतिपादन किया। महर्षि कपिल ने अपनी माता मातृ देवहूति को सांख्य जो योग है उसका ज्ञान तत्व देकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान तत्व देकर मोक्ष पद प्रदान किया था। यहाँ भी पुष्कर की तरह 52 घाट बने हुए हैं। मंदिर की जो पूजा अर्चना है वह हियादेश गांव है नोखा बीकानेर में, वहां का राज पुरोहित परिवार है, कर्मिक रूप से अवधि कर्म में पूजा करता रहता है। यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कोलायत से 7 किलोमीटर दूर देवगांव है जहां महर्षि कपिल का जन्म हुआ था। कोलायत से 7 किलोमीटर दूर देवगांव जहां महर्षि कपिल का जन्म हुआ था। यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया था। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया था और कुछ समय यहाँ पर उन्होंने निवास भी किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती होने पर यहाँ सिख संप्रदाय के जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में आते हैं और शब्द कीर्तन करते हैं। कहते हैं कोलायत जो है, कोलायत झील है, कोलायत जो तीर्थ स्थल है वो हिंदू सिख समुदाय का संगम का अनूठा उदाहरण है। हिंदू सिख संगम का अनूठा उदाहरण है। इस झील को शुष्क मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि करणी माता की जो बहन थी गुलाबबाई, करणी माता की बहन गुलाबबाई के पुत्र लाखन का कोलायत झील में डूबने की वजह से निधन हो गया था। तब अपनी बहन के कहने पे इनकी बहन ने कहा करणी माता को कि आप तो चमत्कार वाली हैं, आप देवी हैं, आपके चमत्कार को दिखाइए, मेरे पुत्र को वापस लाके दीजिए। तो कहा जाता है कि माता करणी अपनी बहन गुलाबबाई के पुत्र लाखन को लाने के लिए यमराज के यहाँ यमलोक चली गई थी और उनसे कहा कि आप लाखन को मेरे को सुपुर्द कीजिए। तो यमराज जी ने कहा था कि
माता यहाँ आने के बाद वापस जीवित कोई भी पृथ्वी लोक नहीं जाता, परंतु माता करणी इससे संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कहा आपको देना ही होगा लाखन को मुझे वापस। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, आपकी बात को स्वीकार करते हुए मैं देता हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद जिंदा नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा, माँ करणी ने उनको कहा कि आज के बाद मेरे जो वंशज है वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, और ऐसा माना जाता है कि अब माता करणी के जो वंशज है वो मृत्यु के बाद माँ के जो मंदिर है देशनोक में वहां काबा के रूप में ही रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसी वजह से जो कोलाहित झील है उसमें चारण जाति के जो लोग हैं वो स्नान नहीं करते हैं। अब है नक्की झील, अगली जो झील है नक्की झील है, वो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नक्की झील सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर 1300 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है। यह एकमात्र राजस्थान की ऐसी झील है जिसका जल अक्सर सर्दियों में जम जाता है। भूगोलवेताओं की माने तो यह भी एक क्रेटर झील है। इसका मुख भी ज्वालामुखी के क्रेटर मुख में हुआ है, परंतु पौराणिक मान्यता यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। किससे खोदा? अपने नाखूनों से। इस कारण से इसको नक्की झील कहा जाता है। नक्की झील, नक इनकी वजह से, जबकि भूगोलवेता इसको ज्वालामुखी क्रेटर झील मानते हैं। इस झील के किनारे टॉड रॉक माने मेंढक के समान के आकृति वाली चट्टान है। टॉड रॉक, नन रॉक, ये महिला की आकृति के समान की एक चट्टान है, उसे नन रॉक कहा जाता है। पैरेट रॉक, तोते की आकृति की भी चट्टान है वहां पर, पैरेट रॉक। नंदी रॉक, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, उनके जैसे आकार की वहां पर एक चट्टान है, उसे नंदी रॉक कहा जाता है। यहाँ झील के पास ही रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। हाथी गुफा भी यही है, चंपा गुफा यहाँ है, राम झरोखा स्थित है। ये वहां प्रमुख दर्शनीय स्थान है, दर्शनीय जगह है। नक्की झील में सनसेट पॉइंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य शानदार देखा जा सकता है, इसलिए भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। नक्की झील में गरासिया जनजाति है, वो अस्थि विसर्जन करती है। अगली जो झील है वो है आना सागर झील। आना सागर झील है वो अजमेर के निकट स्थित है। इस झील का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज या अन्नाजी जिसे कहते हैं, उन्होंने तुर्कों की सेना के सहार से यहाँ की जो धरती खून से रंग गई थी, खून से गंदी हो गई थी, उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लगभग 1135 ईस्वी के लगभग नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच चंद्रा नदी थी, उसके पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। पांडे नदी है वो इस झील में आकर गिरती है। यह झील पानी से जब भर जाती है, पूर्ण ओवरफ्लो हो जाती है, तो इसके पानी को फाय सागर में छोड़ा जाता है। फाय सागर झील उसमें छोड़ा जाता है, और जब फाय सागर जब ज्यादा भर जाती है, उसमें ज्यादा पानी हो जाता है, तो उसका झील, इसमें पानी है वो आना सागर झील में छोड़ा जाता है। ये झील है वो अजमेर शहर जो है उसको पेयजल उपलब्ध कराती है। आना सागर झील है अजमेर जो शहर है उसके पेयजल का महत्वपूर्ण साधन है। ये झील है वो लूणी नदी का उद्गम स्थल है। हमने पहले नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लूणी नदी है, नाग पहाड़ आना सागर झील से सागरमती नदी निकलती है और पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है। इन दोनों का संगम गोविंदगढ़ अजमेर में होता है, उसके बाद लूणी नदी के नाम से ये जानी जाती है। तो मूल रूप से लूणी नदी का जो उद्गम है वो यहीं से, इसी झील से होता है। ये झील मुगल बादशाह थे, मुगल शासक थे, उनका भी महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र रही, और मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है।
शाहजहां ने भी 1637 ईस्वी में यहाँ पर संगमरमर की सुंदर छतरियां, जिन्हें 12 दरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 12 दरी, उनका निर्माण करवाया था। ये सुंदर संगमरमर की छतरियां 12 दरी है, वो संगमरमर के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के दरवाजे हैं इसमें, और ये विदेशों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। अब जो अगली जो झील है वो है बालसमंद झील। ये जोधपुर में है। सन 1159 में मंडोर के शासक बालक राव परियार ने इस झील का निर्माण करवाया था, और इस झील के किनारे होटल लेक पैलेस स्थित है। अगली झील जो है वो है पिछोला झील। पिछोला झील है वो उदयपुर के पश्चिम में 14वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे, कुछ विद्वानों के अनुसार उसका नाम पिच्छू बंजारा और कुछ क्षेत्र बंजारा बताते हैं, उन्होंने अपने बैल की स्मृति में, किसकी स्मृति में, बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। इस पिच्छू चिड़ीमार बंजारा ने महाराणा लाखा के समय, कुछ क्षेत्र बंजारे को क्षेत्र नाम बताते हैं इसका। इस झील का नाम पिछोला गांव के नाम पर पड़ा है। पिछोला गांव में इस झील का निर्माण किया गया, इसलिए इसे पिछोला झील कहा जाता है। बाद में राजा उदय सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ये झील 4 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस पर एक बड़ा पोल बांध बना हुआ है, वो भी बड़ा आकर्षक बांध है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। इस झील में स्थित 2 टापुओं पर जग मंदिर, जिसे लेक पैलेस कहते हैं, दूसरा जग निवास, जिसे लेक गार्डन पैलेस कहते हैं, 2 सुंदर महल दोनों टापुओं पर बने हुए हैं। इन महलों की सुंदरता को देखकर महान इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंड शहर महलों की संज्ञा दी। जग मंदिर और जग निवास महल की सुंदरता को देखकर प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंड शहर महल कहा है, इनकी संज्ञा दी है। जग मंदिर है, इसका निर्माण महाराजा करण सिंह ने करवाया था 1620 में, और इन जग मंदिर महल में, इस जग मंदिर महल में उन्होंने खुर्रम, शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना, जब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरोध विद्रोह किया, उस समय शाहजादा खुर्रम को महाराणा करण सिंह ने इन्हीं जग मंदिर महल में शरण दी थी, और इन जग मंदिर महल से प्रेरित होकर ही शाहजहां ने बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया था नदी के किनारे, क्योंकि ये झील में था, उन्होंने फिर उसको नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस जग मंदिर से ही प्रभावित होकर जग मंदिर महल में ही 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी में जब विद्रोह हो गया, तो वहां क्रांतिकारियों ने वहां के जो अंग्रेज अधिकारी और जो थे उनको भगा दिया था, वो या भाग के आ गए थे। तब उनको क्रांतिकारियों से बचाने के लिए महाराणा स्वरूप सिंह ने करीब 40 जो अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन और बच्चे थे उनको यहाँ शरण दी थी और उनको क्रांतिकारियों से बचाया था। इसमें अब लेक पैलेस जो होटल है वो खुला हुआ है। इसी प्रकार जग निवास जो महल है, जग निवास महल, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ राजमहल सिटी पैलेस भी है, जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। झील के समीप गल की नटनी, झील के समीप गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील में सिसाराम व भूजड़ा नदियां हैं, वो जल गिराती हैं, इस झील के जल की आपूर्ति करती हैं। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो प्रथम नाव थी वह भी पिछोला झील में ही चलाई गई थी। अब हम अगली जो झील है वो है गैर सागर। गैर सागर जो झील है, गैर सागर झील, गैर सागर भी कहते हैं, गैर सागर भी कहते हैं। इस झील का निर्माण जो है वो महारावल गोपीनाथ, जिसे महारावल गेप्पा रावल भी कहते हैं,
महारावल गेपा या गेपा रावल भी कहते हैं, उन्होंने 1428 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। झील के जो भीतर है बादल महल है, गैब सागर जो झील है उसके भीतर है बादल महल है, और इसके किनारे उदय विलास महल और भागा महल, शिवसाई छतरिया स्थित है। इसके किनारे तो यह है भागा महल गेपा रावल ने बनाया था, लेकिन उन्होंने महलों का परित्याग कर दिया था, इसलिए इनको भागा महल कहा जाने लगा। तो बादल महल इस झील के भीतर बना हुआ है, किनारे पर उदय विलास महल, भागा महल, शिवसाई छतरिया स्थित है। इस झील के पास में विजयराज राजेश्वर मंदिर बना हुआ है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये झील डूंगरपुर में, ध्यान रखिएगा, विजयराज राजेश्वर मंदिर बना हुआ है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इस झील में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। विजयराज राजेश्वर मंदिर के बीच हागार छतरी बनी हुई है। हागार छतरी भविष्य संकेतक के रूप में जानी जाती है। विजयराज राजेश्वर मंदिर के बीच में एक छतरी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, हागार छतरी। ये भविष्य संकेतक के रूप में जानी जाती है। जब पानी भरता है तब ये छतरी जब उससे डूब जाती है तो ये माना जाता है कि अब की बार बरसात खूब होगी, काल नहीं पड़ेगा, मतलब। और जब बरसात में ये छतरी नहीं डूबती है तब ये माना जाता है कि अब की बार बरसात कम होगी और काल पड़ेगा। इसलिए हागार छतरी भविष्य संकेतक के रूप में जानी जाती है। संत मावजी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, और वागड़ के मीरा भक्त गौरीबाई ने भी अपने जो पद है उसमें गेब सागर गंग कह के इसकी प्रशस्ति गाई है इस झील की। और संत मावजी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी यह की थी कि महारावल शिवनाथ सिंह थे, वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। तब उन्होंने संत मावजी को अपना चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि संत मावजी को आप इस नदी पर चल के दिखा दीजिए। तब संत मावजी ने कहा कि मैं तो क्या, इस नदी के ऊपर गधे भी चलेंगे। मावजी के इस भविष्यवाणी की वजह से अगले साल बरसात नहीं हुई और ये झील पूरी तरह सूख गई और उसके ऊपर पशु गधे भी जाने लग गए। इस तरह से ये संत मावजी की भविष्यवाणी और बागड़ की मीरा गौरीबाई है, उन्होंने अपने पदों में इसे गेप सागर गंग कहकर इसकी प्रशस्ति गाई है। तो यह अध्याय काफी लंबा हो गया है। शेष जो झीलें हैं उनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।